सर अभी तो साइड बाय साइड कुछ भी नहीं है। वैसे मैं ड्राइवर था और अगर सच बताऊँ तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी, ज़ाहिर है एक ड्राइवर की क्या ज़िंदगी होगी। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी बच्चों के लिए, मतलब है कि पूरी तरह अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना लाइफ़ को। अब 2020 22 21-22 में सर मुझे यूट्यूब का ख़्याल आया और समझ कुछ भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यूट्यूब की क्या पॉलिसी है और किन चीज़ों का जो है ना केयर करना चाहिए, या मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि बस हमने वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे डालनी है और बस वो चल पड़ेगी और बस जो है काम चल पड़ेगा। तो मैं वीलॉग करता था, आउटिंग करता था, कैमरे के साथ भी, मतलब मैंने अपना फेस भी इस्तेमाल किया है। लेकिन वो चैनल मैंने तकरीबन 20-22 हज़ार 25 हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया। फिर कोई ऐसी मेजर 2 गलतियाँ हुई जिनका मैं अभी ज़िक्र करूँ या ना करूँ, या आप ही बताएँ। मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वज़ह से वो मेरा डिमोनेटाइज़ हो गया और एक्सट्रीमली स्ट्राइक आ गया उसपे। एक स्ट्राइक होता है, कहते हैं एक्सट्रीमली स्ट्राइक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली हमारी रमज़ान स्पेशल इंटरव्यू आपके सामने है। इसके अंदर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ 58 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल उन्होंने एआई भी सीखी है, वो एआई टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत फिट किस्म का अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। एंड मज़ा आपको आएगा उनकी एनर्जी देख के, उनकी उनकी लर्निंग एबिलिटी देख के, उनका पैशन देख के कि यार वो कहते हैं कि यार आज भी कोई भी अगर नई चीज़ आ रही है, ही इज सो कीन टू लर्न अबाउट इट। एंड आप ये पूरा इंटरव्यू देखें, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन। अच्छा, इंटरव्यू को आगे लेके जाने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज signdigitals.com, जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप पार्टनर रेट्स के ऊपर टूल्स बाय करना चाहते हैं फॉर यूट्यूब ऑटोमेशन। इधर आपको एडिटिंग रिलेटेड टूल्स चाहिए, वॉइस ओवर रिलेटेड टूल्स चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग रिलेटेड टूल्स चाहिए, कोई भी टूल चाहिए वो आपको मिल सकेंगे signdigitals.com पे, वो भी बड़े कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर। इनके व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। लाजमी इनकी वेबसाइट चेकआउट करें ताकि आपको टूल्स बाय करने में कोई मसला ना आ सके। सो वेलकम करते हैं आज के हम अपने मोस्ट स्पेशल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड गेस्ट को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। एंड आई बिलीव कि आज हमारी ऑडियंस को काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है और इंटरव्यू बड़ा यूनिक होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आलम साहब, आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं विद रिस्पेक्ट टू यूट्यूब। आप थोड़ा सा बताएं कि आपने कब यूट्यूब स्टार्ट की और इससे पहले आप क्या करते थे, या साइड बाय साइड आप क्या करते हैं। सर अभी तो साइड बाय साइड कुछ भी नहीं है। वैसे मैं ड्राइवर था और अगर सच बताऊँ तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी, ज़ाहिर है एक ड्राइवर की क्या ज़िंदगी होगी। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी बच्चों के लिए, मतलब है कि पूरी तरह अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे ना लाइफ़ को। अब 2020 22 21-22 में सर मुझे यूट्यूब का ख़्याल आया और समझ कुछ भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यूट्यूब की क्या पॉलिसी है और किन चीज़ों का जो है ना केयर करना चाहिए, या मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि बस हमने वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे डालनी है और बस वो चल पड़ेगी और बस जो है काम चल पड़ेगा। तो मैं वीलॉग करता था, आउटिंग करता था, कैमरे के साथ भी, मतलब मैंने अपना फेस भी इस्तेमाल किया है। लेकिन वो चैनल मैंने तकरीबन 20-22 हज़ार 25 हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया। फिर कोई ऐसी मेजर 2 गलतियाँ हुई जिनका मैं अभी ज़िक्र करूँ या ना करूँ, या आप ही बताएँ। मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वज़ह से वो मेरा डिमोनेटाइज़ हो गया और एक्सट्रीमली स्ट्राइक आ गया उसपे। जो स्ट्राइक होता है, कहते हैं एक्सट्रीमली स्ट्राइक। तो फिर मैं ज़ाहिर है थोड़ा-सा मोरल डाउन हो जाता है बंदे का, और मुझे वैसे भी लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, अकेले आदमी का काम नहीं है ये। तो जब वो डिमोनेटाइज़ हुआ सर, तो मैं बिल्कुल ही डाउन हो गया, बैठ गया। अब 2025 में मुझे पता चला कि कोई एआई वाली चीज़ कोई आई है जो वीडियो क्लिप्स बनाता है जिसमें कैमरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने लोगों की वीडियोज़, आप लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ देख-देख कर मैंने ऑटोमेशन को सीखने की अपने तरीके से कोशिश की। कोई कोर्स नहीं किए सर, कोई कोर्स नहीं लिया किसी से। अच्छा, और दूसरा मैं इसमें एक चीज़ सर ज़रूर ऐड करूँगा अपने नौजवानों को ख़ास करके, कि शॉर्टकट से बचें प्लीज़। अपनी हाथ की मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करें, सीख के मेहनत करें और कोशिश करें आगे बढ़ने की, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो सर बस ये कुछ छोटा-सा था। बेहतरीन बेहतरीन। आई थिंक अभी तो मोटिवेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुई है, अभी तो इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी तो इसने पीक को अपनी टच करना है। स्टे ट्यून्ड विद अस, बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एआई का जब आपको पता चला, तो बल्कि उससे पहले ना, आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी आपकी राइट नाउ एज क्या है, और थोड़ा सा ऑडियंस को ये भी बता दें कि आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बस क्विकली आप ये बता दें।
सर वो बुनियादी तौर पर तो मैं सवाबी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मेरी पैदाइश कराची की है और रिहाइश भी कराची की है, और सर एज मेरी 58। ओके, सो 2025 में आप 57 के होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो 57 की एज में आपको जब पता चला कि एआई से भी कंटेंट बनता है, तो मुझे तो लगता है कि जैसे आप ऑब्वियसली आप मेरी फादर की ही एज के हैं, तो इतनी एज में जाके कैसे आपने ये सोचा कि यार आई कैन डू इट, एआई हो या कुछ भी हो, ऐसी की तैसी मैं सीखूंगा, चाहे एज इज जस्ट अ नंबर, मैं ये चीज सीखूंगा। तो ये एटीट्यूड और ये लर्निंग एबिलिटी, इसके बारे में मतलब कुछ बता दें, कुछ बता दें। मेरा कोई प्रिसाइज क्वेश्चन नहीं है, कुछ बता दें इस बारे में। सर वो उसमें 2 चीज़ें हैं सर, मुझे यूट्यूब का क्रेज़ था बिल्कुल, कि मुझे ये था कि मैंने हर सूरत यूट्यूब पे कामयाब होना है। मतलब एक तो होता है ना पैसे के लिए, जो ज़ाहिर है वो तो मस्ट, जब एक आदमी गरीब होता है तो वो तो मस्ट है। लेकिन मेरा असल टारगेट ये नहीं था कि पैसों के लिए, मेरा असल टारगेट ये था कि यार मैं अपनी जगह बनाऊँ। मैं यूट्यूब पे अपनी जगह बनाना चाहूँ, वो क्रेज़। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि राइट नाउ आपके कितने चैनल्स हैं और उनकी निशीज क्या क्या हैं? सर अभी मौजूदा तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मेरा जो वो इससे पहले वाला था जिसपे मैं मतलब बाकायदा व्लॉग्स करता था, आउटिंग करता था, वो डिमोनेटाइज हो गया है, तो पड़ा हुआ है उस पे। मैं कुछ उसकी तरफ तो मेरी तवज्जो ही नहीं जाती। आपने पता नहीं कैसे उसको निकाल लिया। अच्छा, उसका लिंक ये था जो आपने किया, तो वो इसलिए वो आपके पास आ गया। तो मैं उसपे तो कुछ भी नहीं कर रहा सर, अभी मैं इसी पे कर रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा टारगेट ये है कि ये जो छोटा मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरा बच्चा जिसकी मैंने आपसे तारुफ़ कराई, इसके थ्रू ना मैं एक एक इंग्लिश चैनल बनाना चाहता हूँ। मुख्तलिफ़ निशेज़ जो है ना मेरे सामने आई हैं और आप लोगों के थ्रू आई हैं। तो मैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके और मैं इंग्लिश चैनल बनाना चाहता हूँ, जिसपे ये बच्चा मेरा मेरा साथ देगा। अच्छा आलम साहब, आपने अपनी नीश मुझे बताई है, लेकिन ना ऑडियंस को अभी तक नहीं बताई। अभी हमारी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो मेरी ऑडियंस को भी बता दें कि आपकी करंट नीश क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा बताएं कि मैं उस पर क्या कंटेंट बनाता हूँ। सर नीश मेरी असल में कंट्रीज़ की थी, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की डॉक्यूमेंट्री होती है, जैसे सिंगापुर की डॉक्यूमेंट्री या हांगकांग की। उसके दरमियान मुझे अचानक ख़्याल आया कि नहीं यार, आप थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ करो, ये तो सब कर रहे हैं, आप चेंज करो। तो मुझे ख़्याल आया कि मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई, उससे मुझे सिग्नल मिला और मुझे ख़्याल आया कि अब मुझे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के मुसलमानों के बारे में बात करनी है। तो बस ये मेरा टॉपिक है सर असल। ओह, वेरी वेरी नाइस नीश के मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज जहां पे मुस्लिम का तस्वुर भी नहीं है, वहां पे मुस्लिम्स कैसे रह रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री जी। आलम साहब बनाते हैं। एंड ही इज डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। इनकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो लॉन्ग वीडियो, यस, 12-13 मिनट की वीडियो जिनकी मोस्ट पॉपुलर है, वो 2 लाख को क्रॉस किया। ऐसे ही है आलम साहब? सर 3,25,000 तो था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। क्या बात है, क्या बात है, 3 लाख व्यूज और एक्सीलेंट। अच्छा मुझे बताएं कि ये आपका जो कंटेंट है आलम साहब, ये इंग्लिश में है या उर्दू में है? नहीं सर, उर्दू में। ये तो मुझे बाद में ख़्याल आया कि काश अगर इंग्लिश में होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब मैं इंग्लिश की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इसको नहीं छोड़ूँगा सर, ये मेरी बुनियाद है। इसने मुझे हौसला दिया है कि वाक़ई मैं कर सकता हूँ। तो इसको तो नहीं छोड़ूँगा सर, जैसा भी है। एग्जैक्टली exactly। और इस पे अब लैंग्वेज चेंज करने की गलती भी नहीं हम करेंगे, जाहिर सी बात है। हम इसको एज इट इज चलाएंगे, इसकी लर्निंग्स को अगले चैनल पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो थिंग्स विल बी वेरी फास्ट देयर। जी, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो आलम साहब अभी राइट नाउ आपकी वीडियोस अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी वैसे कितनी है? कितनी वीडियोस आप पर वीक डालते हैं या पर मंथ कितनी डालते हैं? क्या फ्रीक्वेंसी है? सर मैंने वन डे, मतलब एक दिन बाद एक दिन वीडियो मेरी होती है। तकरीबन हफ्ते की कभी 4 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, इस तरह है। यार मैं अभी भी ना इसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि आपने, अब मुझे बताएं कि एआई आपने कैसे सीखी? एआई से जब आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वीडियो बनाई, हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज फॉर यू? क्योंकि अभी भी ना मेरा क्वेश्चन, पता है क्यों ये करने का मकसद इस वजह से है, क्योंकि ना हमें मेल्स भी देखते हैं, हमें फीमेल्स भी देखती हैं, हमें हाउसवाइफ्स भी देखती हैं, और हमें वर्किंग प्रोफेशनल फीमेल्स या वर्किंग प्रोफेशनल मेल भी देखते हैं। और वो पता है क्या कहते हैं, हमारे पास ना टाइम नहीं है या हमारे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, हालांकि अच्छे घरों में बैठे हुए हैं। राइट नाउ अभी वो जिस फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छा खासा है, 50,000 से तो ऊपर का ही फ़ोन होगा कम अज़ कम मोस्टली लोगों का, ठीक है? लेकिन स्टिल वो नहीं कर पा रहे। एंड आप माशाल्लाह माशाल्लाह आपने ये चीज़ कर ली है, तो कोई ज़रा ना मोटिवेशन दें उन लोगों को कि यार मतलब कोई 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 शर्म करो उनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। सर मैं इस पे ना, मैं आपकी एक बात याद दिलाऊँगा, जो 5 घंटे वाली वीडियो थी, आपका जो ऑटोमेशन कोर्स था 2026 वाला, वो मैंने पूरा देखा है सर। उसमें आपने कहा है कि स्क्रीन टूटी हुई है, लैपटॉप नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो मेरा भी यही डायलॉग है सर, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, आप कर सकते हो।
आपके पास अगर मोबाइल और इंटरनेट है आप कर सकते हो। एग्जैक्टली और बहाने तो सर फिर आप एसी में भी बैठे हुए हैं और आप एग्जेक्टिव किस्म के कमरे में बैठे हैं, बहाने तो उनके पास भी फिर कोई ना कोई ज़रूर होगा। मतलब बहानों की लिस्ट तो फिर ख़त्म तो कभी भी नहीं होती अगर आप ना करने पे आओ तो। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें सर मेन चीज़ मैं अगर इनको अगर जो बिगिनर्स हैं, उनको अगर मैं थोड़ा-सा इत्मीनान देने के लिए एक बात करूँ तो वो ये होगी कि बेटा आप इसको ना फ़ैशन से करें और आप जो ना मतलब मुस्तकिल मिज़ाजी रखें। आप ऐसे समझें कि आपकी तनख़्वाह चालू हो चुकी है। इस तरह जैसे जैसे मेरा बॉस नाराज़ ना हो जाए। होता है ना जैसे ऑफिस में बॉस है, अगर मैं लेट जाऊँगा तो नाराज़ हो जाएगा, अगर छुट्टी करूँगा तो नाराज़ हो जाएगा। इस तरह आपने इसको करना है। बेशक आपको अर्निंग नहीं हो रही, लेकिन आपने इसको करना है इसी अंदाज़ में। अच्छा चलें अब वापस हम अपने चैनल की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी जो ऑडियंस है वो किन कंट्रीज से ज़्यादा देखने को आपको मिलती है? सर मेरा तकरीबन 80% जो है ना कुछ कम 80% इंडिया पाकिस्तान है और कोई 5% अमेरिका और 4% यूके, कनाडा इस तरह है, कोई 2% कोई 3% ये है। मोस्टली जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से तकरीबन 78%। अच्छा अब ना हम यहाँ पे वैसे तो अमूमन एक क्लिप चलाते होते हैं कि आप ये क्लिप देख लें तो आपको कंटेंट का पता चल जाएगा, लेकिन आलम साहब ने मतलब ही इज़ ओपन फॉर इट कि आप मेरे चैनल के बारे में बता दें। ठीक है, ये हमारी पहली डिस्कशन हो गई है। तो यहाँ पे मैं इनके चैनल का स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ जो इनका ज़ाती चैनल है। यस, वो चैनल जो एट द एज ऑफ 58 इन्होंने फेसलेस रहते हुए यूजिंग एआई ग्रो किया है। और इस चैनल से अभी हम आगे चल के देखेंगे भी कि क्या अर्निंग का क्या हिसाब है। यार अर्निंग फिलहाल साइड पे भी कर दो। कितनी बड़ी मोटिवेशनल ये स्टोरी है, कैसी स्टोरी आपके सामने आपका भाई लेके आया है। एंड थैंक्स टू हिम जिन्होंने शो अप किया, जो अभी भी टाइम निकाल के हमारे लिए रिकॉर्डिंग ये भी कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये चैनल इनके सामने है और मैं स्टिल एक छोटा सा क्लिप भी अटैच कर देता हूँ जिसको देख के आपको वैसे ही पता चल जाएगा, मेरी वीडियो छोड़ के जानी नहीं पड़ेगी, आपको देख के वैसे आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं बाबू जदून। अगर सूरज 20 घंटे तक ना डूबे तो क्या रोजा टूट जाता है? अच्छा ये क्लिप तो आपने देख लिया। आलम साहब मुझे बताएं कि कोई कंपेटिटर भी है आपका जिसको देख के आपको आइडियाज़ आते हों कि यार मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, वो वीडियो बनानी चाहिए, या नहीं कोई कंपेटिटर नहीं है, ये सारा आप खुद ही सोचते हैं? सर कंपेटिटर की बात जो है ना ये मुझे बाद में पता चला कि लोग कंपेटिटर के थ्रू आते हैं, मतलब वहाँ से कुछ निश चूज़ करते हैं और फिर वो आते हैं। यकीन करें मुझे कामयाब होने के बाद, पहली सैलरी मिलने के बाद मुझे पता चला कि कोई कंपेटिटर भी होता है। सर मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, यकीन जाने। अच्छा तो आइडियाज़ फिर कैसे आप निकालते हैं? जैसे कल मैंने एक वीडियो बनानी है तो उसका आइडिया कैसे आता है? सर वो ऐसा है ना कि मैं चैट जीपीटी से, मेरा टॉपिक तो बिल्कुल सिंपल है ना कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की तो मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है अपने पास पहले से, ठीक है? तो उसमें से फिर मैं उन मुल्कों के नाम पढ़ के ना मैं उसमें ये चूज़ करता हूँ कि यार ऐसा नाम निकालो कि जिस मुल्क का नाम लोग नहीं जानते हों, जो ज़्यादा सुना हुआ ना हो। तो इस तरह मैं सेलेक्ट करता हूँ सर, और फिर जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जिनके नाम ज़्यादा मशहूर हैं, उनको भी बीच में शामिल कर देता हूँ। सही है, सही है। तो अच्छा जो आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जब वो ग्रो कर रही थी तो आपको जब यानी फर्स्ट सक्सेस मिली आपको अपने फेसलेस चैनल पे, हाउ वाज द फीलिंग? आपको पता था ये मुझे मिलनी ही मिलनी है अगर अल्लाह ने चाहा, या एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगी कि यार मेरा चैनल चल गया है? मतलब क्या फीलिंग थी? नहीं सर, मैं असल में आपको बात बताऊँ, मैंने बड़े मतलब है कि क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे यकीन था कि ये होगा। क्योंकि ये मैं चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शन ले लेके ना मैंने चैनल भी बनाया, उन्हीं से आइडिया ले लेके कि अब मैं चैनल बना रहा हूँ, उसका नाम क्या होगा, मतलब इस तरह पूरा करके ना मैंने प्रोसेस, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल प्रोसेस के साथ बना है और इंशाल्लाह इसने कामयाब होना ही होना है। सर मेरी पहली वीडियो जो थोड़ी बहुत वायरल से मुराद ये है कि एक नए चैनल पे अगर 100-200 व्यू या 50, 10, 20 के बाद अचानक आपको 1000, 2000 बड़ी वीडियो पे व्यूज़ आ जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बिल्कुल 200, 100 सब्सक्राइबर पे, तो ये खुशी की बात होती है। तो मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, काम मुस्तकिल होना चाहिए, ये चलेगा इंशाल्लाह। और जब स्टार्ट मैंने किया था ना सर, तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ किया था कि मैंने इसको यानी एक सेटअप के साथ अगर इसको मैंने बनाया है तो इंशाल्लाह, और सेटअप के साथ काम करूँगा तो ये ज़रूर कामयाब होगा। यही वो कॉन्फिडेंस है जो मुझे पता था। जो भी विनर बंदा होता है ना, जो भी जिंदगी में एक्चुअल में कुछ कर रहा होता है, उसका माइंडसेट हमेशा ही ऐसा होता है कि यार ये मैं कर रहा हूं ना, हाँ ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये होना ही होना है। देर इज नो डाउट, देर इज नो सेकेंड थॉट कि यार अगर ना हुआ तो मेरा वो प्लान भी होगा, अगर ना हुआ तो फिर मैं फॉर एग्जाम्पल
आलम साहब, आपका ये होगा कि यार अगर मेरा चैनल ना चला मैं दोबारा से ड्राइवरी शुरू कर दूंगा यार, नहीं मतलब आपको अगर करनी है एक चीज़ तो आपको करनी होगी, आपको होगा कि यार हाँ मुझे टाइम लग सकता है इसको क्रैक करने में, लेकिन अगर मैंने सोच लिया ना तो मैंने इसको करके रहना है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसके साथ ना सर मैंने 2 चैनल और भी छोटे से, मतलब छोटे से मुराद ये कि इसके साइड में मैंने 2 चैनल और भी बनाए, जिसमें एक में मैं ये बर्ड्स वगैरह, ईगल और स्नेक का मुकाबला या उनकी फाइट वगैरह इस तरह की शॉर्ट वीडियोज़ लगाता था। 800 सब्सक्राइबर उस पे भी है सर। लेकिन मैंने फिर जब देखा ना कि ये चैनल मेरा चल पड़ा है और ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे और ये आगे जा रहा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया सर, उस पे मैं अब काम नहीं कर रहा। चैनल वो है। इस तरह 1-2 और भी हैं शायद साइड में कि कुछ मुख्तलिफ निशेज़ के, लेकिन वो मैं तवज्जो मेरी 100% यहाँ है और अब मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मैंने उनको छोड़ दिया है बिल्कुल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एंड दैट्स अ स्मार्ट मूव आई वुड से, कि ये अच्छा है, क्योंकि अब जाहिर है आपकी एफर्ट 5 जगह पे डिवाइड होने से बेहतर है कि जहां से रिजल्ट आ रहा है उसको आप मजीद उसकी डेप्थ में जाएं, उसमें आप परफेक्ट होते जाएं कि और कोई इतना परफेक्ट ना हो जितने आप हों। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट अप्रोच। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये जो वीडियोस आप बनाते हैं ये आप मोबाइल से बनाते हैं या आप प्रॉपर लैपटॉप से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सर लैपटॉप तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने वो 5 घंटे की वीडियो की थी ना सर, आपने उसमें ये भी कहा था कि स्क्रीन टूटा हुआ हो, तो मेरा स्क्रीन टूटा हुआ भी है सर। एक आम सा मोबाइल है जी बिल्कुल, 8 जीबी रैम है सर उसका, और कोई ख़ास स्पीड भी नहीं है, और सिर्फ़ मोबाइल है सर मेरे साथ, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या बात है यार, सो इंस्पिरेशनल, माशाल्लाह, सो इंस्पिरेशनल। थैंक यू। अच्छा, तो एक वीडियो बनाने में आपको तकरीबन कितना टाइम लग जाता है वैसे, बाय द वे? सर शुरू में मैं 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाता था, उससे 5 से 6 घंटे लग जाते थे सर। हम्म। ठीक है? और अब जो है ना, अब मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो, 12 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 2-3 घंटे में सर हो जाता है तकरीबन। ओके, ज़बरदस्त। तो ये सारी वीडियो, इसका टॉपिक सेलेक्ट करना, इसका स्क्रिप्ट निकलवाना, इसको एडिट करना, इसका वॉइस, ये सारा आप खुद करते हैं या इसमें आपका बेटा या कोई टीम मेंबर आपको हेल्प भी करता है? नहीं सर, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई मेरा बेटा मेरे साथ हो जाए, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बिल्कुल अकेला हूँ सर, सब कुछ मैं खुद करता हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपके दोस्त भी तो होंगे, ज़ाहिर है आपका कोई फ्रेंड सर्कल भी होगा, आप उठते बैठते भी होंगे कहीं पे, तो उनको भी बताना स्टार्ट किया है? आपकी एज का ही फ्रेंड सर्कल होगा ना, तो उनको भी बताना आपने स्टार्ट किया है कि यार मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ? तो ऐसा है कि मतलब उस एज ब्रैकेट में भी ये बात थोड़ी सी फैलना स्टार्ट हुई है कि यूट्यूब सर ऑटोमेशन बात इज अ थिंग? इस पे सर मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। मेरा जो बचपन का दोस्त है ना, जो जो डेली मेरे साथ शाम को बैठता है, 9 बजे से 10 बजे तक हम डेली बैठते हैं। इस वक़्त हम काम नहीं करते हैं, सिर्फ़ बातचीत होती है, गपशप होती है, ठीक है? तो वो अक्सर मुझे कहता था, "यार आप पागल हो जाओगे, आप पागल हो गए हो। आप पता नहीं अच्छा। क्या हो रहा है आपको।" अब यकीन करो मेरी बात बहुत गौर से सुनने लगा है। अब जब मैं यूट्यूब की कोई बात करता हूँ ना, बहुत गौर से सुनता है और मुझे कहता है मेरे बेटे को भी सिखाना है। मैंने कहा ठीक है यार, सिखाएँगे। ये तो सर हमारे ये साथ होता था, ये आपके साथ भी हो गया कि मतलब वो अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि आप उनको सिखाओ। क्या जी, बात जी, है, जी, जी। पहले जबरदस्त पहले जबरदस्त। पहले कहते थे आप पागल हो जाओगे। अब वो आपको देख के पागल हो गए हैं कि यार हमने भी ये काम करना है। अच्छा दूसरी बात सर, जब मैं ये टॉपिक, ज़ाहिर है मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूब की बातें करता था और वो तो गपशप के लिए आता था, तो वो बोर हो जाता था। अब गौर से सुनता है सर। कमाल कमाल, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो ये इंटरव्यू करने में। आई होप ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर इंटरव्यू अच्छा लग रहा है, मुझे इस इंटरव्यू पे कम से कम 5,000 लाइक्स चाहिए, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट इंटरव्यू। ऐसा इंटरव्यू आज तक आपने पहले, खैर मेरे जैसे इंटरव्यूज तो आपने वैसे भी कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन मेरे अपने चैनल पे भी ऐसा इंटरव्यू आपने कभी नहीं देखा होगा। सो इस इंटरव्यू पे 5,000 लाइक्स हमें कम से कम चाहिए, ताकि आलम साहब को भी एक मोटिवेशन मिल सके, इनके दोस्त भी ये इंटरव्यू देखेंगे। तो मेक श्योर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देने हैं, ताकि उनको भी पता चले कि यार आलम साहब जो है ना छा गए हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आलम साहब जो है वो छा गए हैं। तो मैक्सिमम लाइक्स मुझे इस पर चाहिए और मैक्सिमम कॉमेंट्स भी इंस्पिरेशनल किस्म के कमेंट्स चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने घर में भी ये वीडियो लाजमी दिखानी है, अपने पेरेंट्स को दिखानी है कि यार देखें, अगर ये आलम साहब कर सकते हैं ना, तो पापा आप क्यों नहीं कर सकते? या अपनी मदर को दिखाएं कि आप क्यों नहीं कर सकती, आप में भी। अच्छा, इवन ना अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं भी अपने फादर से बात कर रहा था। वैसे तो वो बिज़नेस करते हैं, वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन है, लेकिन मैं उनको कह रहा था कि यार आप चलें यूट्यूब स्टार्ट करने की कोशिश तो करें। कहते यार मैं 2 मिनट से ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, या अब हमारी वो लर्निंग एबिलिटी नहीं रही, अब हम उतनी स्पीड से सीख नहीं सकते। तो कोई 70 साल के या 60 से 70 साल के लोगों के लिए आपका कोई मैसेज है कि यार वाई नॉट गिव इट अ ट्राई? सर मैसेज मेरा सब के लिए, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके लिए मैसेज मेरा एक ही है कि आपको क्रेज़ होना चाहिए।
आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि यानी मैं अक्सर दोस्तों को अपने कहता हूँ कि ये एक दरिया है, उसको पार करना है। तो जब दरिया आप पार करोगे ना, वहाँ फल लगे हुए हैं, दरिया आप पार करोगे तो वहाँ पे फल लगे हुए हैं, फल के दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पे कांटों वाले हैं। तो ये दरिया पार करना है, अगर इसमें कूदना है तो इसको पार करने के लिए कूदना है। बिल्कुल, वेरी नाइस। बड़ी आपने एग्जांपल दी है, वैसे बड़ी बेहतरीन किस्म की एग्जांपल, बड़ी रिलेटेबल एग्जांपल दी है। अच्छा, अब हम चलें थोड़ा सा, अब हम वापस चलते हैं अपने चैनल की तरफ। मुझे ये बताएं कि आरपीएम यहाँ पे कितना को देखने को मिल जाता है आपको ऑन एवरेज? सर तकरीबन $1। $1, विच इज़ गुड इनफ। मतलब अगर हम उर्दू हिंदी ऑडियंस के हिसाब से देखें तो ये आरपीएम ओके है, बेहतरीन है, ठीक है, इतना ही देखने को मिलता है। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे कि जो आपको ऑडियंस देखती है उनकी एज क्या है, मतलब बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ऑब्वियसली कंटेंट है, तो इसको कौन देखता है ज़्यादा? सर 20 से लेके ना 60 प्लस वाले। यानी मिक्स्ड ही ऑडियंस है तकरीबन। जी जी, 20 से मतलब 20 से कम वाले तो बहुत कम है, शायद 1-8% है। 20 के बाद शुरू होता है कोई 14%, 17%, तो इसमें सारे ही हैं। सब 16, 14, 15% तकरीबन सभी हैं, 20 से 60 प्लस तक। अच्छा, मैं वापस से ना जाई जा रहा हूँ आपकी स्टोरी पे। मुझे तो स्टोरी इंस्पायर कर रही है। ये वीडियोस बनाने का प्रोसेस मुझे इतना इंस्पायर नहीं कर रहा जितना मुझे इंस्पायर कर रहा है स्टोरी का। मुझे बताएं, जब आपकी ज़िंदगी की जब आपकी फर्स्ट सैलरी आई यूट्यूब की, तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? किस तरह की फीलिंग थी आपकी, आपके घर वालों की, क्या मतलब आपके बच्चों की क्या फीलिंग थी कि यार मतलब ये हो गया, दिस इज़ रियल, ये एक्चुअल में हो गया? सर आप यकीन करें, मेरा एक लड़का जो तकरीबन 25-26 साल का है, वो नौकरी करता है कहीं भी बेचारा, 25-30-40 हज़ार की या 45 हज़ार की यही होगी शायद। उन्होंने जब मेरी पहली सैलरी देखी ना सर, वो थी 35,000, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन वो भी शॉक हो गए, वो भी बिल्कुल झटका खा गए, और वो पहले वो ये सब मेरी बातें सुनी नहीं, ये मुझे तवज्जो ही नहीं देते थे सर। मैं अगर अपने ऑफ़िस, मैंने एक छोटा-सा ऑफ़िस बनाया हुआ है, अगर मैं ऑफ़िस की तरफ जाता था ना, यानी रिलैक्स बैठने के लिए, तो ये लोगों को लगता था कि पता नहीं ये पागल हो गया है हमारा बाबू, या पता नहीं इसको क्या हो गया है, बस अपना सामान लेता है और चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो मोनेटाइज़ेशन हुआ और पैसे नज़र आना शुरू हो गया ना, घर में नहीं आए, यूट्यूब की स्टूडियो में नज़र आने शुरू हुए, तो इनके तवज्जो मेरी तरफ हुआ, और मैं आपको सच बताऊँ तो रिस्पेक्ट भी करने लग गए कुछ ज़्यादा। हाँ, विच इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, हुँ। ऐसा ही होता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन होता है, ऐसा ही है। अब क्या कर सकते हैं। खैर, आपके बच्चे भी देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, बट मतलब आप अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और आप लोग मिलके यार ये काम करें, पूरी फैमिली मिलके काम करें। आई थिंक इससे खूबसूरत चीज़ आई थिंक कोई नहीं होगी। ओके वापस चलते हैं अपने टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मुझे बताएं कि टॉपिक सेलेक्ट करते हुए क्या vidIQ भी आपने कभी यूज़ किया है, या सिर्फ आप चैट जीपीटी पर रिलाई करते हैं? सर मैं टॉपिक के लिए तो नहीं, टॉपिक तो मेरा एक ऐसा है कि वो मेरे पास तकरीबन पड़ा हुआ है सर 1 साल का, यूँ समझ लें। टॉपिक के लिए नहीं, लेकिन vidIQ को मैं यूज़ कर रहा हूँ सर, और मैं उसमें से ना डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह, टाइटल, इन चीज़ों को डिसाइड करता हूँ, थंबनेल को। लेकिन जैसे आपने 5 घंटे वाली वीडियो में बताया कि मैं 98 को टच करता हूँ, तो सर हम 98 तक तो नहीं पहुँचते, लेकिन 90 के करीब चलो आ जाते हैं, कभी 80-85, कभी 90। तो मुझे ओके, लगता है कि ये बेहतरीन स्कोर है और मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, बेहतरीन है, वैसे ये भी बेहतरीन है। अच्छा, आपने ना vidIQ से थंबनेल भी बनवा के देखने हैं। अभी हम जिस दिन ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस दिन 26 फरवरी है। 1 मार्च को मेरे चैनल पे ना vidIQ की एक प्रॉपर ट्यूटोरियल आ रहा है। मतलब आपको ही सजेस्ट मैं कर रहा हूँ, और ऑडियंस ने तो तब तक खैर देख लिया होगा जब तक ये वीडियो अपलोड हुई होगी। लाजमी आपने देखना है, एंड अगेन यू विल स्टार्ट लविंग मी। जैसे वो 5 घंटे वाली वीडियो देख के आपने मुझे इंटरव्यू से पहले कहा कि आपने काफ़ी दुआएं भी दी। अगेन ये लंबी वीडियो होगी, 40-50 मिनट की वीडियो होगी। vidIQ को कैसे यूज़ करना है अपनी वीडियो पैकेजिंग डिसाइड करने के लिए, आपने उसको यूज़ करना है, और 1-2 महीने बाद मुझे आपने उसका रिजल्ट बताना है। इट विल बी इनक्रेडिबल इंशाल्लाह, क्योंकि vidIQ ना बहुत एडवांस हो गया है, एंड इट जनरली हेल्प्स पीपल टू डिसाइड वीडियो पैकेजिंग एंड सारी चीज़ें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में vidIQ यूज़ करने का लिंक है, जिससे आप सिर्फ $1 में vidIQ परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग माई लिंक। एंड मज़ा ना आया तो पैसे वापस, सीधी सी बात है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि vidIQ को मैं पूरी तरह समझ नहीं रहा, सीधी बात ये है। आपका ट्यूटोरियल देखूंगा तो इंशाल्लाह मुझे काफ़ी मालूमात होगी। और ये जो $1 वाली आप बात कर रहे हैं ना सर, ये मैंने आपकी वीडियोस में बाद में सुना। मैं 6,000 का ऑलरेडी ले चुका हूँ सर 1 महीने के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये ख़त्म होगा, नेक्स्ट अकाउंट पे आपके थ्रू मैं इंशाल्लाह ये $1 पे ज़रूर बाय करूँगा। डन 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 इंशाल्लाह। और 6,000 भी आपको नहीं दुखेंगे जब मैं ये सारा तरीका आपको सिखाऊंगा ना, तो फिर आप देखना आपको 6,000 भी नहीं दुखेंगे। इट इज़
इनक्रेडिबल, जो मैंने वर्ड यूज किया ना वो बिल्कुल इसके लिए लगता है। अच्छा सर चलें, अब हम आते हैं बहुत काम की चीज़ है, लेकिन उसको प्रॉपर समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली अच्छा, अब हम समझते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग को। मुझे बताएं कि स्क्रिप्ट राइटिंग आप कैसे करते हैं, विड को यूज करते हैं, क्योंकि कंपेटिटर तो आपका कोई है नहीं, तो ओवरऑल आपको स्क्रैच से ही पूरा स्क्रिप्ट निकालना पड़ता होगा, उसकी कोई स्ट्रेटजी बताएं। सर मैं असल में मेरे पास तो स्क्रिप्ट तकरीबन यानी टॉपिक तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के मुसलमानों के ऊपर मेरी वीडियोज़ होती हैं, तो इस तरह अभी लिस्ट तो बड़ी पड़ी है मेरे पास। तो मेरे पास टॉपिक तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें से एक सेलेक्ट करके ना सर तो चैट जीपीटी को देता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे मेरे चैनल के हिसाब से, क्योंकि ज़ाहिर है उसको पता है मेरे चैनल का कि हम किस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शन में दे भी देता हूँ उसको कि मुझे इस तरह की वीडियो चाहिए, जैसे कि रमज़ान आ गया तो रमज़ान का टच होना चाहिए, या वहाँ की कोई ख़ास स्टोरी है तो वो बीच में होनी चाहिए। तो इस तरह मैं उनको हवाला देता हूँ, फिर वो स्टोरी लिखते हैं, फिर चैट जीपीटी के दूसरे पेज पे जाके ना सर मैं उनसे चेक करवाता हूँ। वो उसमें से कमी निकालते हैं, फिर वापस आके इनको कमी, मतलब इस तरह मैं करके ना स्टोरी डिसाइड कर लेता हूँ कि हाँ, ये फाइनल हो गई। तो कुछ वीडियोज़ मेरी अच्छी चली हैं, कुछ नहीं भी चली हैं, शायद उसमें कोई कमी रह गई है। तो अब मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि ये जो चल गई हैं, ये क्यों चली, और ये जो नहीं चली, इसमें क्या कमी है? तो मैं इन चीज़ों को ज़रा बेहतरीन, सर्च कर रहा हूँ सर। यही कंटेंट क्रिएशन का स्किल है कि मतलब आपको पता चल सके कि जो चला है वो क्यों चला है, जो नहीं चला वो क्यों नहीं चला। और मैंने भी आपका चैनल देखा, उसमें कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं, जाहिर सी बात है, जो नहीं चली, एंड इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। हर चैनल में ऐसी वीडियोस होती हैं जो चलती हैं, ऐसी होती हैं जो नहीं चलती, लेकिन आई थिंक उनके भी पैकेजिंग का ही मसला है, उनकी भी पैकेजिंग का मसला है। और जो वीडियो हमारी अच्छी चल जाए ना, उसके साथ अपनी और वीडियोस को भी लिंकेज थोड़ा सा मिसिंग है आपके, मतलब आपके कंटेंट के अंदर ना लिंक मिसिंग है। होता पता क्या है, अब आपने देखा होगा मेरा फॉर एग्जांपल 5.5 घंटे का कंटेंट है, उसके अंदर मल्टीपल जगहों पे मैंने लिंक, मुझे पता था वो वायरल जाना है, तो उसके अंदर मल्टीपल जगहों पे मैंने ये भी बताया कि आपको हमारे चैनल पे और क्या देखने को मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह का कंटेंट पहले भी मौजूद है, मजीद भी आएगा। अपनी एक मैंने पोजीशनिंग कैसे की कि दिस चैनल इज ऑल अबाउट यूट्यूब ऑटोमेशन, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलना। तो सेम गोज फॉर यू कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक वीडियो मेरी वायरल जाए तो सही, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उससे जो ऑडियंस पुल ऑफ करूं, वो ऑडियंस मेरी पास्ट वीडियोस भी देखे और मेरी अगली वीडियोस भी देखे, यानी ओवरऑल चैनल की पोजीशनिंग ऐसी होती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ये एग्जाम्पल के साथ, काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ समझाना पड़ता है कि आपने इसको लिंक करना है, आपने अपनी ऑडियंस को एक वीडियो से गायब नहीं हो जाने देना। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 लाख व्यूज़ आए हैं, आज क्यों नहीं आ रहे? आज उसमें से 1% भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो ऑडियंस आपको भूल चुकी है, क्योंकि आपने अपने आप को पोजीशन नहीं किया था कि मैं क्या हूं, व्हाट माई चैनल इज ऑल अबाउट। अगर आप ये एक सेंटेंस के अंदर अपनी हर वीडियो में बार बार रिपीट करेंगे बिफोर गिविंग द CTA कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट, वो एक सेंटेंस जो हमने सोचा हुआ है कि यहां पे क्या बात होती है, ठीक है, और ये बार बार उनके माइंड में रजिस्टर करनी है, तब जाके एक लॉयल ऑडियंस बनती है और तब जाके पूरा चैनल उठता है, ना कि सिर्फ एक वीडियो। आई होप कि कुछ लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आप बताएंगे आपको ये बात समझ में आई? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, मैं वो भी आपको गाइड करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल मुझे समझ में आ गई है आपकी ये बात, और इंशाल्लाह मैं, मतलब मुझे खुद भी पता नहीं अल्लाह की तरफ से, ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से ही होता है, मुझे खुद भी सर ख्याल आ जाता है। मैंने कई ऐसी चीज़ें चैट जीपीटी की भी पकड़ी हैं कि वो खुद कहने पे मजबूर होता है कि आपने बहुत ज़बरदस्त पकड़ा है। तो सर बस चल रहा है काम माशाल्लाह, लेकिन बस ये असल चीज़ क्या है सर कि मैंने ट्रेनिंग नहीं है, मैंने ट्रेनिंग ली नहीं है। मैं लोगों को देख-देख कर, वीडियोज़ देख-देख कर मैंने ये इस तरह अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। अगर मैं थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी ऐड कर दूँ ना, तो या कोर्स की आपका या किसी का भी, तो जो मेरे लिए सूटेबल हो, तो मैं समझता हूँ मैं ज़्यादा बेहतर कर सकूँगा इंशाल्लाह। और आपको ना अभी इंटरव्यू से पहले आप मुझे कह रहे थे कि साथ भाई आपके कोर्स में आने का फ़ायदा है या कितने पैसे होंगे, मैं आपको, मतलब मैं कैसे आपसे पैसे ले सकता हूँ? आपको मैं एक्सेस दूंगा, और फुल एक्सेस, जिसमें आप लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे, जिसमें आप अपने चैनल का ऑडिट भी करवाएंगे मेरी टीम से, और एक दफ़ा नहीं, वैसे तो एक दफ़ा होता है, आप बार बार भी करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और थैंक यू। लाइव सेशन में कोई क्वेश्चन है, मेरी पर्सनल ईमेल पे आपका कोई क्वेश्चन है, आप आके मेरे से करें, आई वांट टू सी यू ग्रो एंड ग्रो लाइक क्रेजी, क्योंकि यार यू आर एन एक्सेप्शनल केस स्टडी। मतलब ऐसी केस स्टडी और नहीं होगी कि कोई 60 ईयर्स में पहुंच के या 58 ईयर्स में ये कर पा रहा है।
तो और मुझे इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि आप देखेंगे नहीं देखेंगे, आप फॉर ग्रांटेड लेंगे, आप पता नहीं लाइव सेशन में, मुझे पता है आपने हर लाइव सेशन में आना है, तो आप आए। आई वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी डायरेक्टली, एंड इंशाल्लाह आप देखना कि 3-4 महीने बाद गेम टोटल डिफरेंट होगी। थैंक और यू सर, डेडिकेशन बहुत तो यही शुक्रिया, रहेगी, मुझे इसमें बहुत डाउट ही नहीं है शुक्रिया कि आपकी डेडिकेशन ये सर। रहेगी कि नहीं। सर जो शख्स आपकी 5 घंटे की वीडियो लगातार मुसलसल पूरी देखता है, तो जाहिर है उसको कुछ क्रेज है ना, वो कुछ चाहता है ना। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड मेनी मोर अचीवमेंट्स टू कम, मेनी मोर अचीवमेंट्स टू अनलॉक इंशाल्लाह। अच्छा, अंकल के लिए तो मैंने फ्री में अनाउंस कर दिया, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये हमारी व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप डिटेल्स लिख के सेंड करें। माई टीम विल गाइड यू ऑन दिस कि आप किस तरह से इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। वापस चलते हैं, वॉइस ओवर की बात करते हैं। अब आपकी वीडियोस चूंकि उर्दू में हैं, तो कोई मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप किस टूल को यूज करके वॉइस ओवर करवा रहे हैं? सर पहले मैं लेमन लैब बाय करके बाकायदा करता था, लेकिन वहाँ से मुझे उर्दू के तलफ़ुज़ अच्छे नहीं मिले। फिर मैंने कोशिश की कि मैं स्टोरी हिंदी में लिखवाऊँ, और मतलब हिंदी, मॉडर्न हिंदी में स्टोरी उर्दू हो। मैं चैटजीपीटी को कहता था कि ये मेरी स्टोरी है, उर्दू है, इसको आपने अल्फाज सेम टू सेम उर्दू होने चाहिए, और इसको देवनागरी हिंदी में आपने इसको लिखना है, ताकि अल्फाज जब इसको पढ़ें तो अल्फाज उर्दू हो, लिखा हुआ हिंदी में हो। इस तरह करके मैंने बनाया तो वो कुछ बेहतर हुआ सर। फिर मुझे कहीं से पता चला कि गूगल एआई स्टूडियो में भी वॉइस ओवर बनती है, और वो बहुत अच्छा वॉइस बनाता है। तो सर वो फ्री है, लेकिन ये कि छोटे-छोटे पीस वहाँ बनाने पड़ते हैं, आधे मिनट के, पौने मिनट के, तो फिर सारे पीस जोड़ता हूँ मैं, और वहाँ से मुझे सर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, और मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आहा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कमाल। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पीकसे को भी ऐड अप करना चाहूँगा, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। स्पीकसे पे भी उर्दू हिंदी वॉइस ओवर भी बन जाता है, उस पर वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है, टेक्स्ट टू स्पीच भी हो जाता है, एंड उनका लाइफ टाइम प्लान वापस आ चुका है। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी प्राइस उसकी डिफरेंट है, जैसा कि, लेकिन अभी भी $150 के अंदर अगर आपको जिंदगी भर के लिए वॉइस ओवर फ्री में मिल रहा है, और वो भी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आधे मिनट का वॉइस ओवर निकलेगा या पौने मिनट का निकलेगा, नहीं, आप उसमें लंबे वॉइस ओवर्स भी निकलवा सकते हैं। तो वो भी एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिस्काउंट कोड यूज करते हैं SAD10, तो आपको 10% डिस्काउंट इस पर एडिशनली मिल जाता है। ऑल्सो वैसे मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं, हम अपने स्टूडेंट्स को इसका 25% डिस्काउंट कोड देते हैं। तो अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, तो आई थिंक प्रोग्राम आपको फ्री में पड़ जाएगा, और वॉइस ओवर आपको जो है वो इतने में ही पड़ जाएगा जितने में 10% डिस्काउंट के बाद पड़ रहा है। सो बड़ी विन विन सिचुएशन है। मैंने जैसे कि बताया कि हमारे स्टूडेंट्स को तकरीबन 10 से ज़्यादा बोनसेस मिलते हैं अगर वो यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी, जो हमारा कोर्स है यूट्यूब ऑटोमेशन का, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो 10 से ज़्यादा बोनसेस हैं। तो जो स्पीकसे का 25% डिस्काउंट वाला जो कोड है, वो भी एक वन ऑफ द बोनस है। ठीक है, ये जस्ट मैंने पहले वैसे कभी नहीं बताया, लेकिन चलो इस वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूँ क्योंकि वॉइस ओवर, उर्दू वॉइस ओवर की बात हो रही थी। अच्छा चलें, अब रैप अप करते हैं, हम चलते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। मुझे बताएं कि वीडियो एडिटिंग आप किस टूल को यूज़ करके करते हैं, विजुअल्स आप कहाँ से निकलवाते हैं, कितने विजुअल्स होते हैं आपकी एक 10 मिनट वाली वीडियो में, इन चीज़ों के बारे में बताएं। सर 10 मिनट की वीडियो में तकरीबन 75-80 तक तकरीबन विजुअल में बनाता हूँ। मैं एक्स्ट्रा बनाता हूँ सर, क्योंकि कहीं पे समझ नहीं आया ना कि कौन सा विजुअल कहाँ लगना है, तो फिर मैं वो बी रोल टाइप की भी सीन बनाता हूँ, फिर उनको मैं एक्स्ट्रा सीन भी बनाता हूँ सर। 70 से 80 सीन में ये मुझे क्लिप्स बनाने होते हैं, और मैं उसके लिए गूगल फ्लो को यूज़ कर रहा हूँ। शुरू में मैं मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो उसको मेटा एआई को यूज़ कर रहा था सर, लेकिन उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं है, उसके तस्वीर विजुअल जो है ना वो इतने क्लियर नहीं आते सर। तो फिर मैंने गूगल फ्लो को बाय किया, और उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ सर। आजकल थोड़ा-सा मसला आ रहा है, गूगल फ्लो जो है वो थोड़ा-सा गायब हो गया है। बहरहाल हम काम चला रहे हैं अपना किसी तरीके से। तो सर विजुअल मैं गूगल फ्लो से लेता हूँ सर। ठीक है, और उसकी एडिटिंग आप कहाँ पे करते हैं? काइन मास्टर से सर, काइन मास्टर। और ये सारा काम मोबाइल पे होता है, राइट? जी सर, टोटली मोबाइल पे सर, टोटली। कमाल यार, कमाल। अच्छा, अब थंबनेल की तरफ आए। थंबनेल आप कौन सा टूल को यूज़ करके बनाते हैं? सर थंबनेल भी मैं ज़्यादातर जो है ना एआई से बना के ना, फिर उसपे अपने तरीके से लफ्ज़ लिखता हूँ उर्दू के और इंग्लिश के। तो और कुछ काइन मास्टर पे मैंने खुद भी बनाए सर। जब मैं विजुअल बना रहा होता हूँ ना सर, तो वहाँ पे मुझे कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं कि ये थंबनेल के लिए ये यूज़ होगा, ये थंबनेल के लिए यूज़ होगा। मतलब कोई इमोशनल चेहरा चेहरा या कोई खूब अच्छा बैकग्राउंड मेरी वीडियो के मुताबिक, तो मैं उसको वहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इनको मिक्स अप करके और उसपे उर्दू और इंग्लिश लिख कर मैं इसको थंबनेल बनाऊँगा। तो तकरीबन मेरे बनाए गए थंबनेल जो मैं खुद बनाता हूँ ना सर, उसमें अगर मैं कहूँ कि 80% कामयाब गए हैं, तो गलत नहीं होगा सर। और एआई के जो हैं, वो कुछ कामयाब गए हैं, कुछ 50% है तकरीबन। अच्छा, अब आते हैं हम
अब इसको तो मैं खैर मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि एंटिसिपेटेड जितनी चीज़ें थी वो पहले हो गई हैं। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या रेवेन्यू अभी तक आपको इस चैनल से टोटल मिल पाया है, कितने पैसे आपने इससे कमाए हैं, इसके बारे में बताएं। सर इसका जो है ना, शुरू में मेरा जिस नवंबर में मेरी चैनल मोनेटाइज हुआ, तो उस महीने में शायद 2-4 दिन ही बाकी थे, तो $9 बने थे सर। और दिसंबर में मेरे 136 बने सर। और जनवरी में टोटल 76, 100 पूरे नहीं हुए। और फरवरी मेरा माशाल्लाह इतना बेहतरीन स्टार्ट हुआ कि पहले हफ्ते में ही 100 से ज़्यादा हो गए थे सर। अब तकरीबन मेरा ख्याल है 500 क्रॉस कर चुका है सर। अच्छा, यानी अब जब इंशाल्लाह मार्च में आपका पे आउट आएगा तो इट विल बी जी। अबव 500। जी, तकरीबन 500 से ऊपर ही होगा सर, 5.5 के सर करीब होगा। फिर तो जो आपका बेटा, जो आप बता रहे थे, जो 30-35 हज़ार रुपये पे जॉब कर रहा है, और आपका दोस्त और ये सारे लोग, मुझे तो लगता है जब $500 आएगा ना, फिर तो ये एक अलग गेम स्टार्ट हो जाएगी। मुझे तो ये लग रहा है। सर मैं खुद एक्साइटेड हूँ, बहुत मुझे लग रहा है ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैनी मोर थिंग्स टू कम, मैनी मोर अचीवमेंट्स टू बी अनलॉक्ड इंशाल्लाह। अच्छा, अब बस you. इसको हम ख़त्म करते हैं। फाइनली जो ऑडियंस हमें देख रही है, जिसने ये पूरा इंटरव्यू देख लिया है, अब कोई डिफरेंट मैसेज है आपके पास उन लोगों के लिए जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं? सर उनके लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि सीखें और फिर आए। ये मेरा सबसे अहम मैसेज सर, पहले समझें फिर आए, क्योंकि धक्के खाते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं समझता हूँ आपका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। वो वक्त सीखने पे लगाएं और फिर इंटर हो। ये मेरा सबक है सर। बिल्कुल। और मैं ये पूरी इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के बाद एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपके कोई भी सर्कमस्टांसेस है ना, यू कैन स्टिल डू एनीथिंग यू वांट, अगर आपने सोच लिया और अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है ना, जैसे आप सोचते हो कि यार मैं यूट्यूब करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, आपके जहन में कुछ आ रहा है ना, इसका मतलब है आप कर सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आपकी सोच पे डिपेंड करेगा, आपकी सोच $50 की है या आपकी सोच $50,000 की है। हाँ, देर सवेर अपनी जगह। देर सवेर की कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 साल लगेगा, आपको 20 साल लगेंगे, आपको 5 साल लगेंगे या आपको 2 महीने लगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो चीज़ सोच लिया ना, अगर आप कंसिस्टेंट रहो, अगर आप रोज़ चीज़ को बेहतर करते चले जाओ, वो चीज़ होनी है। इट इज़ मेंट टू बी हैपन। ये आज के इस इंटरव्यू का आई थिंक पूरा क्रक्स है, और आई बिलीव कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। दिस इज़ माई रमज़ान गिफ्ट फॉर यू गाइज, दिस इज़ माई ईद गिफ्ट फॉर यू गाइज। ये इंटरव्यू डेफिनेटली आई होप कि आपके लिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहा होगा। मुझे कमेंट्स में आपका फीडबैक लाजमी चाहिए। मुझे कमेंट्स में आपने सजेशंस देनी है आलम साहब को, उनको गाइड करना है, उनका चैनल आपके सामने है, खुली किताब की तरह आपके सामने है। आप उनके चैनल को जाके देखें, आप कुछ ना कुछ सजेशन इनको दें, ठीक है? ऑब्वियसली मैं भी दूंगा, लेकिन आप लोग भी दें कि आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, ताकि क्योंकि ही इज़ सो कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? तो अगर आप लोग अपने 2 मिनट निकाल के ज़रा इनका चैनल एक दफ़ा देखेंगे, इनको गाइड करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने पूरी रात जाग के ना आपके कमेंट्स देखने हैं, क्योंकि ही इज़ सो कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? तो आप कमेंट्स करें, इनको सजेशंस दें, प्लस इनको थोड़ा सा। अच्छा सर, मैं हर कमेंट्स के जवाब देता हूँ सर। वाह वाह, ज़बरदस्त। इवन आपके कमेंट का भी जवाब देंगे, तो आप लाजमी कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि इनको भी अच्छा लगे, एंड ये जो है ओवरऑल जितनी हमने कंबाइंड एफर्ट पुट की है वो भी वर्थ इट हो सके। सो डेट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर इसको लाइक लाजमी करें, और जैसे मैंने आपको वीडियो के बीच में बोला, हमें 5000 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट करने हैं। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे मजीद इंटरव्यूज़ आपसे मिस ना हो सकें। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ डिटेल्स लिख के सेंड करें। vidIQ का अगर आप प्लान बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। $1 में आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड स्पीक से का भी लाइफ टाइम प्लान जो कि अभी दोबारा से लॉन्च हुआ है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसी तरह मैंने एक 11 साल की बच्ची का भी इंटरव्यू किया है, वो भी यूट्यूब ऑटोमेशन कर रही है, उसका लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आप ये भी देखें। एंड आई बिलीव कि आपकी मोटिवेशन इस इंटरव्यू को देख के भी आसमान टच करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।